हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह है जी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह अपनी अपनी गति में चलते हैं। लेकिन इनमें कभी कोई ग्रह आगे पीछे चलते हैं, कभी वक्री, कभी मार्गी हो जाते हैं। लेकिन इनमें दो ग्रह ऐसे हैं, गुरु और शुक्र, ये दो ग्रह अस्त हो जाते हैं। अस्त यानी ये अपने आप को बलहीन, कमज़ोर समझने लगते हैं। उसका एक वैज्ञानिक और धार्मिक कारण भी है, वह इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि साल 2025 में गुरु का तारा अस्त कब होगा। जब गुरु का तारा अस्त हो जाता है, गुरुदेव अपने आप को बलहीन समझने लगते हैं और वह किसी भी धार्मिक कार्य में अपने आप को उपस्थिति नहीं देते हैं। और किसी भी धार्मिक कार्य में जब शुक्र और गुरु ग्रह की उपस्थिति नहीं हो तो वह धार्मिक कार्य को या तो अपूर्ण माना जाता है या उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आदेश किया है कि जब भी गुरु का तारा, शुक्र का तारा अस्त हो, वह अस्तावस्था में चल जाए, तब कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में बृहस्पति का, यह गुरु का तारा कब अस्त होगा। लेकिन उसके पूर्व मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी गुरु या शुक्र का तारा अस्त हो, विशेष करके गुरु का तारा अस्त हो, तो उनमें कौन से कार्य आपको नहीं करना चाहिए, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो जब गुरु का तारा अस्त हो तो ऐसे कार्य जिनको नहीं करने चाहिए, उनमें गुरु शुक्र के अस्तकाल स्थिति और इनके वृद्धत्व और बालत्व में कूप खनन, उपवन, बगीचा, गृह निर्माण, देव प्रतिष्ठा, नया गृह प्रवेश, एकादशी, प्रदोष, अनंत चतुर्दशी व्रत, शिवरात्रि आदि व्रतों का आरंभ और इनका उद्यापन यह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रथम वधु प्रवेश यह नहीं करना होना चाहिए। सोमयाग, अष्टका श्राद्ध, गोदान, तुलादान, इष्टि, उपनयन के बाद प्रथम श्रावणी कर्म, काम्योतोषवर्ग, जात कर्म, देवस्थापन, मंत्र ग्रहण, मुंडन, विवाह कार्य यह नहीं होना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम देव तीर्थ का दर्शन, यह भी इस गुरु और शुक्र के अस्तकाल में त्याग देना चाहिए। इसके अलावा संन्यास का ग्रहण करना, राज्याभिषेक करना, चातुर्मास का याग करना, समावर्तन और कर्णवेद, तो यह सारे कार्य हमारे शास्त्रों ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि जब गुरु और शुक्र का तारा अस्त हो तब ये कार्य नहीं। इनमें तो अधिकतर अगर हम देखें तो काम्य ही है, मतलब हम जब सोते हैं, उठते हैं, उसके बीच के हमारे जीवन के चलने वाले सारे कार्य हैं, तो इनको इस गुरु के अस्तावस्था में बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह गुरु का तारा कब अस्त होगा। तो गुरु तारा का जो अस्त है वह प्रारंभ हो जाएगा विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 जून 2025 और यह गुरु तारा उदय हो जाएगा विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 5 जुलाई 2025। तो यह दिन है, मतलब 12 जून से 5 जुलाई तक साल 2025 में आपको मुंडन कराना है, नामकरण करना है, नई गाड़ी अगर आपने लेनी है, उसके अलावा गृह प्रवेश है, विवाह है, तो जितने भी शुभ नए काम्य अनुष्ठान, काम्य कार्य है, इस गुरु के तारे के अस्त के दौरान आप नहीं कर सकते। लेकिन इन्हीं अस्त के दौरान जगन्नाथ रथ यात्रा और भडला नवमी, हुनम भी आती जिसको हम लोग कहते हैं, तो यह अबूझ मुहूर्त माने गए हैं। इसमें लोग कहते हैं कि नहीं भाई कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह जगन्नाथ रथ यात्रा और भडला नवमी यह अबूझ मुहूर्त होते हुए भी लेकिन गुरु का तारा अस्त है, तो आप इन दोनों में दिनों में भी अपने शुभ मंगल कार्य को बिल्कुल भी त्याग दें। तो यह था साल 2025 में जून के महीने में, जुलाई में विशेष करके गुरु तारे का अस्त और उदय का समय।